हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह आज फिर आपके लिए नामर्दी के बादशाह और ताकत का खजाना सुम्मल फार और सिंगरफ के कुछ नुस्खे लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एक बात, ये मैंने यहाँ ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे वॉइस मैसेज करें, ऑडियो मैसेज करें, जो कुछ भी पूछना हो टाइप कर कर ना भेजें। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है और ना मुझे कॉल करें। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूँ। 1 तोला शुद्ध किया हुआ असली संखिया सुम्मल फार, 2 तोला शुद्ध किया हुआ सिंगरफ। पहले सुम्मल फार को खल करें अच्छी तरह से, उसके बाद सिंगरफ को खल करें इस हद तक कि इसकी चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, जिस हकीम के पास हो वो करे और हकीम ही बनाए जो नुस्खे मैं बता रहा हूँ। आम आदमी इसको नहीं बना सकता। आप भेड़ का दूध लें ताज़ा, 12-13 ग्राम, 15 ग्राम तक ले लें, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ताज़ा दूध लें और उसको इसमें एक एक बूंद करके खर्ल करते जाएं। लगभग 7 से 8 घंटे खर्ल करें। अगर किसी हकीम के हाथ में शिफा है, उसको खर्ल की कारीगरी है, तो वो 4 से 5 घंटे में भी अगर उसका पाउडर या दूध उसमें जज्ब हो जाता है, खुश्क हो जाता है, तो वो उतनी ही खर्ल कर ले। क्योंकि सर्दी का मौसम है, गर्मियों में जल्दी हो जाता है तो समय लगता है। तो जब पहला खुश्क हो, आपकी शर्त ये है कि उसको आपने खुश्क होने की कदार तक खर्ल करना है। उसके बाद दोस्तों आप अगले दिन फिर ताज़ा दूध लें और खर्ल करें 7 से 8 घंटे। इसी तरह से आपने हर रोज़ 7 से 8 घंटे खर्ल करनी है और वो दूध इसी में जज़ब कर देना है। तो आपने 11 या 12 दिन, कम से कम 11 दिन इसमें यह दूध का खर्ल करें, तो यह सिंगरफ सुम्मल फार का सुलेमानी आग वाला सलाइया तैयार हो जाएगा। इसको सुलेमानी आग बोलते हैं, अगर आपने सुलेमानी कुश्ते सुने हों। तो जो दोस्तों, जिन दोस्तों को टाइमिंग नहीं है और जिन दोस्तों को इंतशार नहीं है, उनको नामर्दी है, तो वो एक रत्ती की खुराक मक्खन मलाई में रख कर खाएँ। एक चावल से शुरू करें। पहले जिन्होंने कभी नहीं खाई, तो जहाँ आप उनकी जो तरी वाले लोग हैं, बलगमी मिजाज है जिनका, जो सेहत में मोटे होते हैं, उनको आप एक रत्ती एक बार में ही खिला सकते हैं। तो यह दोस्तों आप खिलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 से 10 खुराकें खिलानी पड़ेगी और बंदा आपके पैर चूमेगा। इतना इंसाफ होगा और इतनी टाइमिंग होगी। उसके बाद दोस्तों टाइमिंग और इंतशार के लिए एक और सुम्मल फार का नुस्खा। जी, पहले ये मैं आपको बता दूं, ये गोलियां मैंने कल बताई थी। लोग तांबे के मुतल्लिक समझ रहे हैं कि तांबे की
गोलियां या पाउडर मिलेगा, वो नहीं है। ये गोलियां जो मैंने बताई हैं उसको गौर से सुने। और यह गोलियां टाइमिंग और इंतशार के लिए हैं, ना इनसे लिंग लंबा होगा ना मोटा होगा। मुझे कल से दोस्त तंग कर रहे हैं, मुझे उनको मजबूरन ब्लॉक ही करना पड़ता है कि इससे मेरी दात रुक जाएगी, इससे मेरा सपन दोष ठीक हो जाएगा, इससे मेरी सेहत बन जाएगी, इससे मेरा लिंग लंबा हो जाएगा, इससे मेरा लिंग मोटा हो जाएगा। इन लोगों का कभी कुछ भी नहीं होता। हर मर्ज की दवाई अलग है। तो दोस्तों ये सोच समझ कर मुझे मैसेज करें, मैं ब्लॉक कर देता हूँ। ना हो भी कभी ज़िंदगी में आपको मेरी ज़रूरत पड़े और आपका मैं कोई मदद ना कर सकूं। तो इसलिए सोच समझ कर मेरी वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, नहीं समझ आई मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। अगर मेरी वीडियो में कोई कमी होती है तो मैंने 2 आदमी रखे हुए हैं, सोनलाल और एक वो रणधीर हमारे पास आया, वो उसकी छांट कांट करते हैं कि कहीं हमने बताने में कोई गलती तो नहीं की। तो वो मुझे बता देते हैं, मैं अगली वीडियो में बता देता हूँ। लेकिन जो बिना पूछे मुझे मैसेज करते हैं उनको ब्लॉक करना ही मेरा फ़र्ज बनता है। इसी तरीके से ही मेरा यह जो काम मैंने छेड़ा हुआ चलता है। लोगों की मुझे कितनी मजबूरियां हैं या कितनी नामर्दियां हैं, लोगों को मेरी बहुत बड़ी बात है, मैं फ़ोन पे बता सकता हूँ। तो भाई जो फ़ोन पे सुनते हैं उनसे बताओ। मुझे जिसने बताना है केवल ऑडियो मैसेज करें, अपनी उम्र बताया करें, पेशाब का रंग बताएं और पेट कैसा है ये साथ की साथ ऑडियो भेज दें। तो फिर अपना मर्ज बताएं, क्या बताना है, उम्र, पेशाब का रंग, पेट में कब्ज गैस है कि नहीं वो बतानी है और अपनी उम्र बतानी है। उसके बाद अपनी जो समस्या वो बता दे, ऑडियो करें तो मैं उसका जवाब दूंगा। और कुछ लोग आज मुझे इसलिए पूछ रहे हैं कि स्कीम साहब इससे टाइमिंग बनेगी। और मैंने वीडियो में पक्का कहा है ये टाइमिंग और इंतशार के लिए है। आप 1 घंटा पहले इसको खा लें, 2-3 घंटे पहले भी खा लें दूध से, तो आपको पता जाएगा कि टाइमिंग होती क्या है। ऐसे ही बातों से ठीक नहीं होगा कोई भी। मैं सब कुछ वीडियो में बताता हूँ, दोबारा मैं व्हाट्सएप पे इसका वर्णन नहीं कर सकता ये किस किस काम आती है। जिसने भी कोई दवाई लेनी हो, पहली बात तो जो मैं दवाई बना रहा हूँ बता रहा हूँ उसी के मतलब पूछें। ये काम हकीमों का, हकीमों से कुछ मर्जी पूछ सकते हैं जो वो बना रहे हैं, और उनकी समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा। तो ठगियाँ खा खा कर फिर बोलते हैं कि मैंने लाखों रुपए की दवाई खा ली है और मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो आप दवाई दें। अगर हमने 7-8 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये तक की खर्चा बताया है तो वो कहते हैं ये मैं तो बहुत गरीब घर से हूँ। भाई गरीब है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर ज़रूर ये गैंड पंगे में बढ़ना है। अपना आराम से प्रभु भजन करो। ये उनके लिए है जिनके पास आगे हकीमों को कुछ देने के लिए है। हकीमों के घर में पेड़ नहीं लगे जो आपको तोड़ कर दे दें, भी किसी को फ्री में दे दिया और किसी से पैसे ले लिए। बिना पैसे मेहनत से कुछ नहीं बनता। जिसके पास पैसे ना हो वो किसी भी हकीम को तंग ना करे। कोई भी हकीम आपको फ्री में नहीं देगा। तो जिनको ये गोलियां हैं 7 दिन से लेकर 15 दिन तक आप गोलियां खाएं, मैं 7 दिन तक बताया है, उनका इंतशार भी आएगा और टाइमिंग भी बन जाएगी। और जिनका मनी पतली है उनको साथ में कोई मुगल्लज लगा दें, वो साथ में दे दें, या चंद रोज़ पहले उनको कोई मुगल्लज खिला दें 10-15 दिन, तो उसके बाद गोलियां खिलाएं। देखो जो मुगल्लज आप खिलाएंगे, कोई चूर्ण उसको खिलाएंगे, वो अंदर एक भूसे की तरह काम करेगा। बाद में तो आपने यह गोली देकर एक आग लगानी है और एकदम से ही शरीर में पावर आ जाएगी। अगर किसी के अंदर है ही कुछ नहीं, उसका पेट मैदा काम ही नहीं करता, तो उसको जो मर्जी दे दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो में समझाया है। जो लोग पहली बार वीडियो देखते हैं तो वो पहले मेरे सवाल करने से पहले पीछे जाकर देखें कि वो चीज़ें मैंने बताई हुई हैं कि नहीं।
जो आपके सवाल होते हैं, ये चीज़ को शुद्ध करना है कि नहीं करना, ये शुद्ध लेनी है कि नहीं लेनी है, ये दवाई किससे खानी है, सब मैंने बता रखा है। मैंने 500 450 वीडियो चढ़ाई हैं, इसी चीज़ की हैं, केवल सेक्स की। तो आपकी सोच से ज़्यादा वीडियो इसमें है, गरीब के लिए भी हैं, अमीर के लिए भी हैं। जो गरीब है उनको देखकर किसी कीम से बनवा ले। सो दोस्तों, अब मैं आपको एक और, ये दवाई है जो ये केवल 1 या 2 आदमियों को मैं दे सकता हूँ, बाकी सभी की बुकिंग होगी है। तो ये, और जिन दोस्तों ने मुझे पूछ रखा है वो भी मैसेज करके मुझे पूछ लें कि पैसे डालें या ना डालें। वो पैसे डाल दें, फिर मुझे उनको वापस भेजने पड़ते हैं, नुकसान होता है। इसलिए मुझे पहले पूछ लें कि मेरी दवाई रखी है कि नहीं है। तो अब दोस्तों मैं आपको एक और नुस्खा बताता हूँ, ये है देसी मुर्गी का अंडा। चलो इस पे भी मैं आपको 2 नुस्खे बता देता हूँ। अब ये सुमल फार आपने 10 ग्राम की डली, उसको शुद्ध कर लें। तो उसके बाद आपने इसको एक अंडे को लेकर, और अंडे को एक खड्डा लें। मैंने चंद रोज पहले आपको दिखा दिया था कि एक खड्डे में एक खड्डा करके ऐसे गोल, जिसमें 5 किलो तक उपले आ जाए, और उसके दरमियान में एक और खड्डा करें 6 बाई 6 इंच का गोल। उसमें हम रेत डालेंगे, रेत के अंदर हम अंडे को रखेंगे, और रेत ऊपर डालकर उसके ऊपर उपले डालकर फिर इसको 5 किलो की आग देंगे। अब दोस्तों करना क्या, ये मैंने आपको बनाने का तरीका बताया। अब हमने क्या करना है, ये अंडे को यहाँ से फोड़कर इसमें से जितनी सफ़ेदी है वो निकाल देनी है, और एक अंडे की जर्दी और इसमें डाल देनी है। यानी कि एक अंडे में 2 अंडों की जर्दियाँ आ जाएंगी। फिर इसके ऊपर ऐसे ही चाहे फेविक्विक लगाएं, कुछ भी लगाकर, एक और टूटा हुए अंडे का खोल लगाकर, और इसके ऊपर ऐसे कपड़ मिट्टी कर देंगे। कपड़ मिट्टी करके फिर इसको 5 किलो की आग देंगे, जैसे मैंने आपको तरीका बताया है। फिर अंडे से निकालेंगे तो वो सुमल फार की डली हमने निकाल लेनी है। जो अंडे हैं इनको रख लें, यह तिला बनाने के काम आएंगे। तो इसको दूसरे अंडे में डालकर इसी प्रकार फिर 2 अंडों की जर्दियाँ डालें, और इसी प्रकार 5 किलो की आग दें। ये आपने इसमें 41 से 51 आग देनी है, कम से कम 41, और जो जिसके पास हिम्मत हो वो 51 आग दे दे। तो यह सुमल फार आपको पीस कर रख ले, यह मोमिया सुमल फार बन जाएगा। तो मोमिया सुमल फार क्या काम करता है, यह सभी हकीमों को पता है। एक खसखस का दाना आप मक्खन या चूरी में मिलाकर दें, ऊपर से देसी घी वाला दूध पिलाएं, और दूध की कसरत से यानी कि हिम्मत से खाएं पिएं, तो आदमी 5-4 खुराकों में या 10 खुराकों में इतनी ताकत आएगी कि उसकी सोच से परे वो आदमी दौड़ लगाने में, जो आदमी इस बेड से उठकर दैनिक सेट तक जाने के लिए उसकी सांस फूलती है, उसमें शरीर में दर्दें मारती हैं, यानी इतना वो कमज़ोर हो चुका है, वो भी 6-7 खुराक खाने के बाद आपको दौड़ लगाकर एक्सरसाइज करता हुआ मिलेगा। और कुब्ते बा और टाइमिंग उसके दिमाग की सोच से ऊपर से गुजर जाएगी, इतनी ताकत और इतनी टाइमिंग होगी। जो दोस्त ये बना ले उसके लिए भी एक खजाना है। दोस्तों करो मेहनत और बनाओ। और आम जो आदमी हैं उनके लिए एक और नुस्खा बताऊँ। मैंने किसी दोस्त को कुछ चंद रोज पहले पिछले साल ही बताया था, वो चंद रोज पहले उसने बनाया है और उसने खाया। आज सुबह जब मैं गुरुद्वारा साहब से आ रहा था तो रास्ते में मिला तो बहुत मेरी खुशामद करने लगा कि हकीम साहब
आपने बहुत ज़बरदस्त नुस्खा बताया है। दोस्तों क्या कर रहे हैं, आज गाजर बहुत मिकदार में और काफ़ी सस्ती मिल रही है, तो लोग अपने घर में गाजर का हलवा बनाते हैं। तो मैं आपको एक हलवा बनाना बताता हूँ, उसको बनाएं और खाएंगे तो आपको सभी गाजर के हलवे भूल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, 5 किलो दूध लें, गाय का हो या भैंस का हो, उसमें 2 से 2.5 किलो गाजर, उसकी बीजली गुठली ना हो, साइडों का जो होता है वो पचर कर कद्दूकस करके उसमें डाल दे और उसको पकाना शुरू करें मंद मंद आग पर। जब उसमें दूध सूख जाए तो उसमें आधा किलो देसी घी, गाय का हो या भैंस का असली हो, वो डाल दें। दोस्तों अब घी पे मैं बताऊं, कुछ दोस्तों ने जो दवाइयाँ मंगाते हैं तो उनको अगर कोई फ़ायदा नहीं होता, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इसके साथ घी असली गारंटेड होना चाहिए। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इस दवाई को घी ज़रूर चाहिए, वो असली होना चाहिए। तो आधा किलो असली घी उसमें डाल दें। असली घी डालने के बाद आपने इसके अंदर 10 ग्राम लौंग की टोपियाँ जो आगे होती हैं, 10 ग्राम लौंग की टोपियाँ, 10 ग्राम सालम मिश्री, 10 ग्राम 50 ग्राम सालम मिश्री, 50 ग्राम सालम पंजा और 20 ग्राम सतावर और 100 ग्राम सफ़ेद मूसली, इनका पाउडर करके रखा हो वो इसके अंदर डालना है और फिर इसको मंद मंद आग पर पकाते जाएं। जब यह हलवा घी छोड़ने लगे, यह हलवा जब घी छोड़ना शुरू करे तो इसको नीचे से आग बंद कर दें और आपके पास 10 से 20 अंडे, जिनको काफ़ी अंडे खा लेते हैं वो 20 भी डाल सकते हैं, नहीं तो खुराक में 10 अंडे हैं, 10 अंडे फोड़ कर इस किसी बर्तन में रखे हों और वह नीचे से आग बंद करते ही उसमें यह अंडे गिराकर और नीचे उतार कर खोंचा मारते रहें। ये अंडे उसके अंदर ही बुन जाएंगे। तो इसको आप रखें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाकर ऊपर से दूध पिएं। और जो लोग इसको वैसे मजून की तरह खाना चाहते हैं वो इसमें आधा किलो शहद मिलाकर और इसको रख ले और वो इसको खाए। लेकिन हमने शहद का तजर्बा नहीं किया, केवल इसी का तजर्बा है। आप सुबह शाम यह हलवा खाएं और इसमें आप अपनी इच्छा से कुछ और भी डालना चाहें, जैसे काजू बादाम, ये चीज़ें लोग खाते हैं वो भी डाल सकते हैं। अगर आपने काजू बादाम ऐसी फ्रूट डालने हैं, दाख वगैरह डालनी है, तो इसमें 2 ग्राम आपने जीरा स्याह या 1 ग्राम जायफल ये डालना है। तो अगर आप यह ड्राई फ्रूट इसमें डालते हो तो 1 चम्मच सुबह शाम खाएं और ऊपर से दूध पिए। अगर कोई इसमें शहद मिलाता है तो वो दूध ना पिए, केवल गर्म पानी पिए ऊपर से। तो यह चंद दिनों में आपके अंदर एक ताकत का खजाना पैदा कर देगी। हर साल बनाएं और खाएं। धन्यवाद दोस्तों।